अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ देगी पुलाव। बहुत ही डिलीशियस है और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और उनको एक पैन में डाल लिया है और उसमें ऑयल डाला है हमने। चिकन मेरे पास यहाँ पे हाफ़ केजी था और उसके लिहाज से मैं चावल पकाऊंगी। चावल मैंने 2 ग्लास निकाले थे और अब हम इसको प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को जब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे खड़े मसाले ऐड करूँगी और इससे ये होगा कि इसकी खुशबू हमारे खाने में अच्छी तरह से ऐड हो जाएगी और हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसकी खुशबू एंड तक हमारे पुलाव में रहेगी। फिर उसके बाद प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम थोड़ी देर के लिए ब्राउन करेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि अगर कच्चापन रहा तो हमारे पुलाव में भी उसकी स्मेल आएगी। तो इसका कच्चापन जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है कि चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हाफ़ केजी चिकन था मेरे पास। अब यहाँ पे चिकन की बुनाई स्टार्ट होती है। चिकन को आपने अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। चिकन जितना अच्छा भुना हुआ होगा, हमारा पुलाव उतना ही डिलीशियस बनेगा, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो करते हैं इसकी बुनाई। यहाँ पे देखें, मैं इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद दूसरी तरफ मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट के रख ली हैं। मैंने 3 ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। बिरयानी में टमाटर याद रखिए ज़्यादा जाते हैं, पुलाव में इतने ज़्यादा टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो पुलाव में आपने टमाटर जो हैं वो कम ही रखने हैं, इतने कम भी नहीं, लेकिन ये है कि चावलों के हिसाब से आपने चेक कर लेना है। तो मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाया था, मैंने ऐसे ही काटे थे और उनको ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे टमाटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और हरी मिर्चें मैंने साबुत ही उनको दरमियान से काट के डाल लिया था, क्योंकि इस तरह फिर चावलों में जब कटी हुई हरी मिर्च आती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को अब मैंने ढक्कन रख दिया है ताकि वो गल जाएं। ढक्कन रखने के तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, वो गल चुके थे और उसमें मैंने तमाम स्पाइसेस ऐड कर लिए। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, जितने आपके पास चावल हैं। इसी तरह मिर्चें डाल लेंगे आप। हल्दी मेरे घर में नहीं पसंद की जाती, तो मैं फिर उसको नहीं डालती। तो नमक और मिर्च डालने के बाद इसकी फिर से भुनाई स्टार्ट करने का वक्त हो गया है और साथ ही मैंने यहाँ पे सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया है, साबुत मसाला ऐड किया है और इसके अलावा कुटा हुआ मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया है। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। अब यहाँ पे आपने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट तक भूनना है और भूनने के लिए आपने आंच जो है उसको मीडियम रखना है। लो फ्लेम पे अच्छी भुनाई नहीं होती। तो हम इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपने चिकन को पहले भी फ्राई किया था, तो अब मसालों के साथ भी फ्राई करना है ताकि मसालों की जो एक टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाए और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इन्हीं के साथ हमारा जो पुलाव है वो मज़े का बनता है। ये जो स्टेप है, यहाँ पे मैंने आलू बुखारे के 3 से 4 टुकड़े जो हैं वो धो के ऐड कर लिए हैं। ओके, इसके बाद फिर से मैंने इसको थोड़ी सी देर भूना है। दूसरी तरफ मैंने इमली के कुछ पीसेस लिए थे। थोड़ी सी इमली ली थी ज़्यादा, क्योंकि फिर चावल ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। क्योंकि हमने आलू बुखारे भी ऐड किए हैं, इसलिए इमली हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। उसको भी मैंने धो लिया है। अब ये देखिए कितना मज़े का इसका मसाला लग रहा है। चिकन मैंने चेक किया था, चिकन भी गल गया है। अब यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने चावल आधा घंटा भिगो के रखे थे,
तो फिर जितने चावल हों, जितने गिलास चावल हों उतने ही गिलास पानी ऐड करना है। अब मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब बॉयल आने पे मैंने इसमें चावल ऐड कर लिए हैं। चावल देखें आधा घंटा भिगो के रखे थे, तो वो फिर पानी कम डालने की ज़रूरत होती है, और नए पुराने का भी हिसाब होता है। अब यहाँ पे चावलों को हमने जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और इसके बाद हम इसको ढक देंगे दोबारा से, और आंच जो है फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा। फ्लेम हम उस वक़्त कम करेंगे जब हमारे चावल जो हैं वो पानी इसमें खुश्क होने वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन उठा के देखा तो पानी खुश्क होने वाला था, तो यहाँ पे फ्लेम मैंने उसको लो कर दिया है क्योंकि दम लगाने का टाइम हो गया है। चावल थोड़े से जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने चेक किए थे। यहाँ पे जब आपने चावलों में नमक या मिर्च चेक करनी है तो आप उस टाइम पे चेक करना जिस टाइम पे पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला हो जाएगा। उस टाइम पे बिल्कुल सही पता चलता है कि चावलों में क्या हिसाब है नमक का। और ढक्कन रख के मैंने दम लगा दिया है, और थोड़ा सा मैंने प्याज और अदरक दम लगाते वक्त ऐड कर ली थी। अब ये थोड़ी देर बाद 10 मिनट दम लगाया मैंने, उसके बाद ढक्कन उठाएंगे और ये देखें चावल में से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको यहाँ पे धुएं के साथ कैमरे की स्क्रीन पे वो आ गया हुआ था, तो फिर मैंने कैमरे की स्क्रीन को साफ़ किया। अभी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। और ये प्याज और अदरक के जो हमने पीसीज ऐड किए थे वो भी ये देखें कितना मज़े का पुलाव और कितना ही टेस्टी लग रहा है, और बहुत ही मज़े का बना भी था। ट्राई करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।